दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्त, आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव और उनके परिणाम। दोस्तों, देश के एक बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र के समूह संपादक श्रवण गर्ग जी और उसी श्रेणी के उच्च कोटि के भारत के कई पत्रकारों का मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उनके पास कुछ खास वजह हैं जिसमें वो भाजपा की हार साफ देख रहे हैं। वो बताते हैं कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव इन वजहों से हार सकती है और उन वजहों में क्या क्या वजह शामिल हैं। तो दोस्तों, हम जो है सिलसिलेवार उस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें जो ये चर्चा है वो ये है कि बेशक जो अभी हाल ही में 5 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आए उसमें भाजपा को जीत मिली, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिस पर सबकी निगाह नहीं गई या बहुत कम लोग जानते हैं कि वो खास बात क्या है, वो खास बात दोस्तों ये है कि उन चुनावों में भाजपा से ज़्यादा लगभग 12 लाख वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले। नंबर 1। दूसरे जो कारण ये पत्रकार बताते हैं वो ये कहते हैं कि जिन विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई उन विधानसभा चुनावों में 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो अधिकतम लोकसभा की सीट पहले से ही भाजपा के पास है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बताएं, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें से 28 भाजपा ने जीती थी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें से 9 भाजपा ने जीती थी। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 24 भाजपा ने जीती थी। तो इससे ज़्यादा मतलब अधिकतम सीटें जीत रखी हैं, 95% से ज़्यादा सीटें जीत रखी हैं। तो उनके पास और तो कोई गुंजाइश है नहीं कि भाई यहाँ इन विधानसभा चुनाव में जीतने से उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। और भी वो कई उदाहरण बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन था वो गठबंधन शिवसेना के साथ टूट चुका है, उसमें भाजपा की सीट घटना तय है। पंजाब में अकाली दल के साथ उनका गठबंधन टूट चुका, वहाँ उसको कोई खास उम्मीद नहीं है। पहले भी पंजाब में उसको कुछ मिलता मिलाता नहीं था। तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हैं और वहाँ पर जो है भाजपा कांग्रेस की सीट बढ़ना तय है और भाजपा की सीटें घटना भी तय है। इसके अलावा एक जो चौंकाने वाला समाचार आ रहा है वो ये है, बताया जा रहा है, हालांकि अभी उसकी हम पुष्टि पूरी तरह नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस, जगन रेड्डी की जो पार्टी है YSR कांग्रेस, उसका संभवतया कांग्रेस में विलय होना जा रहा है। तो वहाँ पर भी भाजपा की सीटें घटना तय हैं। जम्मू कश्मीर में भी घटेंगी, पंजाब में स्थिति कोई है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पिछली बार लोकसभा की 4 में से 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार है तो पूरी 4 सीटें भाजपा के लिए वहां मिलना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें भाजपा ने जीती थी। यदि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, जिसकी की संभावना है, तो दिल्ली में भी 7 में से 7 सीटें भाजपा इस बार नहीं जीत पाएगी। हरियाणा में 10 में से 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वहाँ पर भी सीटें कम होंगी। उसी तरीके से बिहार में भी गठबंधन के साथ, जेडीयू के साथ
मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। इस बार वहाँ पर भी भाजपा की सीट घटना तय बताई जा रही हैं। तो ये इतने सारे जैसे कारण बता दिए। बंगाल में भी आप कह सकते हैं कि बंगाल में पिछली बार 18 सीट मिल गई थी भाजपा को। इस बार बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वहाँ पर जो है भाजपा इतनी सीट ले पाएगी जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो इस तरीके का जो आकलन देश के वरिष्ठतम पत्रकारों ने किया है, कई बुद्धिजीवियों ने किया है और कई विपक्षी दल के भी नेता ये मान रहे हैं कि कोई कारण नहीं है कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनावों में बहुमत में आ जाए। लेकिन इसमें कुछ पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का और विपक्षी दलों का ये जरूर कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा नहीं सुलझाया गया। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने कोई अंतिम फैसला ऐसा नहीं लिया जिससे कि विपक्षी दल संतुष्ट हो जाएं, तो मामला गड़बड़ा भी सकता है। चूंकि अब समूचा विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि ईवीएम भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभा रही है, तो लब्बो-लुबाब ये है कि वरिष्ठतम पत्रकारों का ये मानना है कि यदि ईमानदारी से चुनाव लोकसभा के हुए तो भाजपा चुनाव हार सकती है, वो बहुमत से दूर हो सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले चुनावों में इन पत्रकारों की भविष्यवाणी, बुद्धिजीवियों की भविष्यवाणी, विपक्षी दलों की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। क्या वो ताकतवर बीजेपी और मोदी को हरा पाने में कामयाब होंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जो ईवीएम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, उस प्रश्न चिन्ह का कोई ना कोई हल लोकतंत्र के हित में लोकसभा चुनावों से पहले अवश्य हो जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये मुद्दे की बात समाप्त होती है कि आने वाले चुनावों में भाजपा हार सकती है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।